हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक और जियो प्रोसेसिंग टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है इंटरसेक्शन। है ना दोस्तों? और ये कहाँ मिलेगा आपको? वेक्टर जियो प्रोसेसिंग टूल्स, और ये आपका इंटरसेक्शन है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि दो शेप फाइल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। दो लेयर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना, तभी तो इंटरसेक्ट होगा। तो मेरे पास एक लेयर है, ये मेरे पास एमपी स्टेट की शेप फाइल है, ठीक है। और दूसरा है मेरे पास ये इंडिया की डिस्ट्रिक्ट की शेप फाइल, है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंट जिले हैं हमारे देश के। अब करना क्या है हमें बेसिकली, हमारी जो एमपी की जो शेप फाइल है ना, वो हम लोग ओवरले करेंगे डिस्ट्रिक्ट की शेप फाइल के ऊपर, है ना। डिस्ट्रिक्ट की शेप फाइल के ऊपर ओवरले करेंगे, और उस ओवरले के अंदर जितने डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं ना, वो हमको एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाए, ठीक है ना। तो ये हमें चाहिए, या फिर मैं ये कहूँ कि जो हमारी एमपी की जो शेप फाइल है वो कितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंटरसेक्ट कर रही है, वो डेटा हमें जो है मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फिर। तो सबसे पहले, और एक चीज और, इनके अंदर जो डेटा स्टोर है ना, एट्रीब्यूट टेबल के फॉर्म में जो डेटा स्टोर है, वो भी इंटरसेक्शन मेथड के जरिए क्या होगा, दोनों ही शेप फाइल्स का डेटा हमें मिल जाएगा एट्रीब्यूट टेबल में, ठीक है। क्लिपिंग में क्या होता है, हमको दोनों का डेटा नहीं मिलता है ना। हमको जो बेस, हमारा जो बेस लेयर होती है ना, उसका डेटा मिलता है। लेकिन इंटरसेक्शन में हम लोगों को ओवरले लेयर एज वेल एज बेस लेयर, दोनों का ही जो एट्रीब्यूट डेटा है वो हमको एक टेबल में मिलता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे वेक्टर पे। वेक्टर पे जाने के बाद जियो प्रोसेसिंग टूल, उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर इनपुट लेयर के तौर पर हम लोग लेंगे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की लेयर है, विच इज ये, है ना। और ओवरले के तौर पे हम लोग लेंगे हमारी एमपी की लेयर, जो कि है ये क्लिप नाम से, ठीक है। और बस, अब बाकी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और अगर आप सेव करना चाहते हैं, जो आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑप्शन के जरिए सेव कर सकते हैं। अब मैं करता हूँ रन। रन करने के बाद ये चालू है अभी, और ये फिनिश, ठीक है। अब हमको क्या आउटपुट मिला वो देखते हैं हम लोग। तो मैं, ये हमको आउटपुट मिला, आप देखिए। आप देख रहे हैं, एमपी की जो शेप फाइल थी उसने जितने डिस्ट्रिक्ट्स को इंटरसेक्ट किया ना, वो आउटपुट अपन को मिल गया, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इंडिविजुअल ये डिस्ट्रिक्ट्स, आप देखो हमको एमपी की मिल चुकी है, ठीक है। यही हमको चाहिए था, ठीक है। आप क्लिप करेंगे ना, क्लिप में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा, लेकिन अंतर कहाँ पड़ेगा मैं आपको वो दिखाता हूँ। आप इसके एट्रीब्यूट टेबल में जाइए, और अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दोनों ही लेयरों का ना डेटा मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने एमपी लिया था ना, तो एमपी अपन ने लिया था, तो उसके लिए अपन के पास ये एमपी का जो है डेटा ये आ गया, ठीक। और उसके साथ साथ ये देखिए डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो आ गई है उसका भी डेटा आ गया, ठीक है। और ये देखिए आप, ये एमपी स्टेट, यानी कि जो हमारी एमपी की शेप फाइल थी ना, ये उसका डेटा इधर आया हुआ है, ठीक है। और जो हमारी ये आया हुआ है इधर, है ना, एमपी स्टेट का। और जो हमारी बेस लेयर थी ना डिस्ट्रिक्ट वाली, वो डिस्ट्रिक्ट का डेटा इधर आया हुआ है, ठीक है। यानी एक ही टेबल में आपको दोनों ही शेप फाइल्स का जो है डेटा मिल गया। ये इंटरसेक्शन की खासियत है, या फिर कहें इंटरसेक्शन से हमको यही मिलता है, ठीक है। लेकिन क्लिप में आपको दोनों नहीं मिलेगा, क्लिप में आपको सिर्फ बेस लेयर का ही डेटा मिलेगा, ओवरले लेयर का नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अंतर है दोनों में। तो ये इतना ही दोस्तों, इंटरसेक्शन इसमें इतना ही। और आई होप आपको ये समझ आया होगा। और भी आगे जियो प्रोसेसिंग टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एंड
आपको अगर सही लगे तो आप हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।